ठीक है बच्चों, आज हम आपको ह्यूमन फिगर ड्राइंग सिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोपोर्शंस की बात करता हूँ कि ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शंस कैसे होते हैं, और जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो प्रोपोर्शंस को कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो बहुत सिंपलेस्ट तरीका है प्रोपोर्शंस मेजर करने का मेरा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये ह्यूमन, आपका यहाँ से यहाँ तक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इस लाइन का हाफ कर दो, इसका हाफ कर दो, 4 पार्ट में बराबर कर दिए। ठीक है, सिंपल। इस लाइन का हाफ किया और इनके हाफ किए, हाफ किए। ठीक है, और इसको हाफ करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हेड। दिस इज 8th पार्ट ऑफ दिस लेंथ, दिस इज कॉल्ड हेड, दिस ऑलमोस्ट द हेड। ठीक है, वैसे हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है 7.5 हेड्स का होता है, ये आप लोगों ने देखा होगा, एनाटॉमी बुक में देखा है। ठीक है, लेकिन आइडियल ह्यूमन बॉडी होता है वो 8 हेड का होता है। आपको जो स्कल्पचर मिलेगा, जैसे माइकलएंजेलो का स्कल्पचर है, डेविड है, ठीक है, तो वो उसका जो प्रोपोर्शन 8 हेड का होता है। ठीक है, आइडियल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 7.5 का होता है। ठीक है, ओके, थोड़ा बच्चे का उसका और कम का होता है। ठीक है, और जो मंगोलियन सोल्जर उनके 9 हेड का होता था प्रोपोर्शन। जो टॉल लोग होते हैं जिनके 7 फीट हाइट होती है, उनका 9 हेड का प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, समझे ना, जितनी हाइट कम होगी उतना ही हेड के कंपैरेटिवली लेंथ आपकी कम होगी, जितनी हाइट ज्यादा होगी हेड के कंपैरेटिव लेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल समझिए। तो नॉर्मली जो ह्यूमन प्रोपोर्शंस है, नॉर्मल एवरेज है वो 7.5 हेड का हेड के बराबर होती है आपकी पूरी लेंथ। ठीक है, लेकिन आइडियली इट इज, जिनकी अच्छी हाइट होती है उनकी 8 हेड के बराबर होती है। ठीक है, सो हम नॉर्मली 8 हेड आइडियल ह्यूमन को मान चलते हैं, 8 हेड का ये रहा। ठीक है, तो ये हेड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी आपका ये हो गया, ये शोल्डर लाइन आपकी होगी। ठीक है, ये दोनों एक एक हेड मान लो इनको। ठीक है, ओके, ये जो डिस्टेंस है एक एक हेड। ठीक है, ओके, और इसका इसके बीच में क्या है, ये आपका नेवल पॉइंट आ गया, और यहाँ पर आपका जाता है ये नेवल पॉइंट है ये वाला। ठीक है, और यहीं तक आपकी पौनी जाती है, समझ रहे हो। ये जो पूरे का हाफ, यहाँ पर आपका हिप्स होते हैं, हिप बोन, फीमर बोन, यहाँ पर देखो ऐसे करके, ये आपका पैर हो गया। हाँ, और यहाँ से ये आपके हाथ हैं, ये घुटने थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो हमको ये याद करना बड़ा आसान है, जिसको स्टिक ड्राइंग। ठीक है, बात समझ रहे हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टिक ड्राइंग। तो इसमें सिंपली फिगर का आधा, उसका आधा, उसका आधा, 8th पार्ट ऑफ द होल लेंथ इज हेड ऑलमोस्ट। ठीक है, और ये बीच में ये हिप्स हो गया, इसका आधा ये घुटने हो गए। ठीक है, ओके, और इसका आधा ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया, जहाँ पर हमारा ये स्टर्नम बोन होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का बीच का आधा ये नेवल पॉइंट है, यहाँ पर नाभि यहाँ पर होती है, इसी जगह नाभि होती है, नेवल पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शंस आपको पहले समझने हैं। ठीक है, फिर आपको मैं कैसे इसका यूज करता हूँ वो आपको देखना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक बेटा आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं इस डेमो से कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेशन केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रियल में ह्यूमन फिगर ड्राइंग सीखना चाहते हैं। और ह्यूमन फिगर ड्राइंग अगर आपको नहीं आता और आप विजुअल आर्ट फील्ड में हो, पेंटिंग में हो, अप्लाइड में, स्कल्पचर में, ये मैटर नहीं करता। अगर आप विजुअल आर्ट फील्ड में हो, ह्यूमन फिगर ड्राइंग, ह्यूमन बॉडी का जो एनाटॉमी है, ह्यूमन बॉडी की जो ड्राइंग है, ये आपको नहीं आती तो आप क्या है ना कि एक तरह से आप अपनी फील्ड में लंगड़े हो जाओगे, अपाहिज हो जाओगे। ठीक है, दिस इज द बेसिक वोकैबुलरी। ओके, फाइन। सो अभी मैं देखो ये हमें पोज दे रहे हैं, और इस प्रिंसिपल्स के आधार पे मैं आपको
छोटे छोटे स्केच करके दिखा दूँ इसी पोज को। जैसे मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे 1 सेकंड का ड्राइंग कैसे बनाऊं, 1 सेकंड का ड्राइंग देख, पूरा लेंथ में कैप्चर कर लिया, 1 सेकंड का ड्राइंग, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, हाफ, ठीक है, ये हाफ हो गया, और यहां से ये हाफ, ये हाफ, ठीक है। तो इसका हाफ, ये इनका हेड हो गया, और ये पैर हो गया, सिंपल स्टिक्स में मैंने इनको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपका कितने सेकंड का ड्राइंग हो गया, 10 सेकंड का ड्राइंग, ये भी कंप्लीट अपने आप में, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, अब इसको तो और टाइम दूंगा, अब इसे वॉल्यूम पुट अप करते हैं हम, ठीक है। अब देखो कहीं पर भी इरेजर यूज नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। इरेजर कहीं पर यूज नहीं कर रहा हूं, इरेजर आपको यूज करना ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। और ड्राइंग करते वक्त आपको कभी भी ऐसे से ड्राइंग नहीं करना है। फ्री हैंड ड्राइंग करो तो आपका रोटेशन यहाँ से होना चाहिए, शोल्डर से, ठीक है। तो दिस इज फ्री हैंड ड्राइंग। इसमें डिटेल्स बिल्कुल नहीं है, इसमें प्रोपोर्शंस हैं, बॉडी पोस्चर है, ठीक है। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया, इसको टाइम अधिक देंगे तो इसको हम और टाइम का भी इसे और डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। ये कितने कितने टाइम का ड्राइंग हो गया आपका, कितने कितना टाइम वो लगाओगे उसमें बताओ, कुछ मिनट्स, 2 मिनट 3 मिनट, हाँ, थोड़ा सा टाइम और देंगे, डिटेल बढ़ जाएगा, देखो उसमें। आपको लेयर वाइज काम करना है, ठीक है। पूरा स्कैन करो, फर्स्ट पहली बार में पूरा बॉडी सर से पांव तक की लेंथ, तो इससे कभी भी आपको कॉम्पोजिशन प्रॉब्लम नहीं है। लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेज इतना बड़ा इतना छोटा ड्राइंग करेंगे उसके ऊपर। आप पूरा लेंथ में काम करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, अब ये ड्राइंग का साइज छोटा है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे पास चाकू स्टिक है ना, तो ठीक है, या तो वे फुल पूरे बनाऊं तो चलेगा, ठीक है, डिटेलिंग ज्यादा हो पाएगी, ठीक है, बहुत स्कोप इसमें नहीं है। बट ये आपका प्रोपोर्शन है, पोज चेंज करो, दूसरा पोज बनाए, हाँ, उसी को रख लो, हाँ, पोज चेंज करो, हाँ, ये ठीक है, हाँ। मैं एक ड्राइंग पूरा करके दिखाऊं कि बहुत सारे करके दिखाऊं अलग अलग पोज में, आ जाओ बेटा, ठीक है, हाँ, ठीक है बेटा, हाँ हाँ, ओके। तो मैं इसी पोज को, ठीक है, ये मैंने प्रोपोर्शन, ये एक थंबनेल हो गया। आप इसी पोज को मैं बड़ा पक दिखाता हूँ, आप देखना, इसे पूरे पेज पर मुझे कंपोज करना है। तो सबसे पहले मैं लाइन ऑफ एक्शन यहां से यहां तक, ठीक है, ओके। और फिर आपका ये इसमें आ जाएगा हिप्स वाला पार्ट, ठीक है, ये पैर, पहला स्टेप, ठीक है।
अब हमारा कहीं भी स्पेस कम ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो फिट है। फिगर ना तो छोटा है ना बड़ा है, फिट है ना इस प्रोसेस से। ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें प्रोपोर्शंस आ गए, पोज आ गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिटेल पुट अप करते हैं। अब देखो हर लेयर में करेक्शन करना है, ठीक है। ये जो मेथड ऐसी है, इसमें क्या है ना कि आपको इरेजर यूज ही नहीं करना, करेक्शन करते जाना है। पहले हमने पहले बनाया, देख गलत लगा, मैंने पहले ऊपर कर दिया, ठीक है, करेक्शन कर दिया ना। और नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन। अगर रियली ड्राइंग करो तो सिंगल लाइन में ड्राइंग मत करो। उसका एक रीजन है कि मैं अगर कहूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, आदित्य का चेहरा बना के दिखाओ, तो मैं से कोई बना पाएगा बना देके? अगर मैं 4 चेहरे दे दूं, 4 फोटो दे दूं कि इनमें से आदित्य कौन है, पहचान लोगे? 4 फोटो दूं, उनमें से एक आदित्य का फोटो, पहचान लोगे? ठीक है, तो ऐसे ही हमारा माइंड है, ठीक है। वो जैसे मैं ड्राइंग कर रहा हूं, तो वो क्या है ना कि कई मल्टीपल लाइन ड्राइंग होता है, तो हमारा माइंड राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। उसे राइट लाइन ड्रॉ करने को कहेंगे तो ड्रॉ नहीं कर पाएगा, बट कई सारी लाइन तो राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। इसलिए आई ऑलवेज यूज मल्टीपल लाइन ड्राइंग, तो राइट लाइन को सेलेक्ट कर लेगा, जो लाइन गलत है वो छूट जाएंगे अपने आप। तो ये मेथड इससे क्या है ना कि एग्जैक्ट ड्राइंग आ जाएगा, आपको इरेजर यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, और कुछ लोग ऐसे ऐसे पेंसिल नापते यूं करके। मैंने आपका जो तरीका बताया वो कंपैरेटिव मेथड है। कंपैरेटिव मेथड, आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कंपेयर करिए, ठीक है। जैसे फेस में क्या होता है कि दिस इज नोज, नोज का लेंथ है, उतना ही लेंथ आप नोज टू चिन होगा, उतना लेंथ यहाँ से आईब्रो से फोरहेड होगा, ठीक है। ये तीनों लेंथ बराबर होती हैं। दीज आर नेचुरल प्रोपोर्शन ऑफ फेस। जितनी बड़ी नाक है उतने बड़े कान है, उसी सीध में होते हैं, ठीक है। 2 आंख के बीच की दूरी 1 आंख के बराबर। दीज आर द नॉर्मल प्रोपोर्शंस ऑफ ह्यूमन हेड, ठीक है। जब आप पोर्ट्रेट करते हो, पोर्ट्रेट बनाते हो, तो इनको आपको याद रखना होता है, उसको प्रैक्टिस करना होता है। ऐसे ही जब आप फिगर बना रहे हो तो आपको प्रोपोर्शंस याद रखनी है कि पूरे फिगर का लगभग हाफ आपका हिप लाइन है, उसका हाफ घुटने हैं, उसका हाफ आपकी चेस्ट लाइन है, ठीक है, उसका हाफ आपका हेड है। ओके, और चेस्ट लाइन से हिप लाइन को हाफ करो तो यहाँ से यहाँ पर आपका आ रहा है एल्बोस या फिर नेबल पॉइंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप काम करोगे तभी ये समझ में आएगा, ऐसे रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन का, सेकंड स्टेप इज डेमोन्स्ट्रेशन, आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन एंड आई एम गिविंग यू डेमोन्स्ट्रेशन, एंड थर्ड स्टेप प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ना इंफॉर्मेशन का कोई यूज है ना डेमो से कोई यूज है। प्रैक्टिस अगर आप करोगे, स्केचेस करके लाओगे, तभी ये डेमो से आपको काम आने वाले, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक देखो क्लियर है, ठीक है। प्रोपोर्शन में सारा हमें जा रहा है। तो अब हम देखो, तो ये हमारे एल्बो पॉइंट हो गए। यहाँ से इसका हाथ ऐसे जा रहा है, तो हमने एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। और यहाँ से इसका हाथ ऐसे जा रहा है, ये एरिया हमने मार्क कर लिया, ठीक है। हमको डायरेक्ट डिटेल नहीं करना है, नेवर गो फॉर डायरेक्ट डिटेल। आपको क्या ना, पहले सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन, फिर ब्लॉकिंग, फिर सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेलिंग, ऐसे जाना है। ब्लॉकिंग का मतलब है कि आपको मेन एरिया, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये पैर एक ब्लॉक है, जूता एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक डिसाइड करनी है आपको, ठीक है। सब ब्लॉकिंग इनके अंदर डिटेल डाल करनी, फिर आपकी डिटेलिंग आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको जाना है, ठीक है। और सिंपल कहूँ कि मैं कहूँ कि आपको, आप मान लीजिए कि आप किसी एलियन प्लैनेट से आप आ रहे हैं, आप स्पेसक्राफ्ट में, आप कोई एलियन है, आपसे कहूँ कि आपको ललित का संस्थान आना है, तो आप पहले यूनिवर्स में क्या ढूंढोगे? आप कोई एलियन हो, आपको आना है ललित का संस्थान, आप यूनिवर्स में हैं, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे यूनिवर्स में, बताओ क्या ढूंढोगे? वेरी गुड, पहले आज तक सोलर सिस्टम ढूंढ सकते हैं, ज्यादा दूर है तो। फिर आज के बाद क्या ढूंढेंगे आप? हाँ, आज में क्या ढूंढोगे आप, बता? एशिया ढूंढोगे। एशिया में क्या ढूंढोगे?
इंडिया, इंडिया में क्या ढूंढोगे? उत्तर प्रदेश क्या ढूंढोगे इसमें? आगरा में क्या ढूंढोगे? आगरा यूनिवर्सिटी। दिस इज सिंपल मेथड है, ठीक है। ऐसे ही जब आप ड्राइंग करोगे तो सबसे पहले आपको लाइन ऑफ एक्शन, बेसिक ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, डिटेलिंग, ऐसे जाना है, ठीक है। आप डायरेक्ट डिटेल में गए हो तो आप क्या हो, यहाँ से ड्राइंग शुरू करोगे, देखा ड्राइंग पेज से बाहर निकल गया, होता है ऐसा, होता है ना। या फिर क्या है ना, ड्राइंग में छोटा रह गया, ठीक है। तो आपका ये प्रॉपर कंपोजिशन आएगा, देखो ये पूरा फिट है इस पेज पे ना। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझाना भी बीच में जरूरी है बेटा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वॉल्यूम पुटअप करते हैं इसमें ना, जैसे कॉलर का लेते हैं। में देखो, ठीक है, पैर थोड़ा पास आएगा। हाँ, अभी हम कुछ ही फाइनल नहीं करते, केवल हम क्या है ना, और स्कैन इट अगेन एंड अगेन। आपको लेयर वाइज काम करना है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है। ओके, जैसे कोई भी बेबी है, बड़ा होता है, एक वाले वाइज नहीं होता है, पहले पैर बन गया, हाथ बन गया, पूरा एक साथ बड़ा होता है ना, छोटा होता है फिर बड़ा होता है। पौधा होता है वो एक साथ, ऐसा नहीं तो पहले एक शाखा बन, दूसरा शाखा बन गई, वो सारी शाखा एक साथ निकलती है ना, और धीमे धीमे ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है। तो जब ड्राइंग भी करो तो यही प्रोसेस है आपका, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसे ही हेड बना दिया, लेकिन इसी हेड को अब मैं, और ड्राइंग बढ़ाओ तो एक और चीज है क्या, थोड़ा दूर से देखिए ड्राइंग को, तो आपको थंबनेल व्यू दिखता है, और थंबनेल व्यू जब दिखता है ड्राइंग का, तो आपको कुछ कमियां आराम से दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। आप क्लोज रहोगे तो गलतियां दिखाई नहीं देंगी, थोड़ा दूर से भी देखिए ड्राइंग को, ठीक है। सो आईब्रो लाइन, नोज लाइन, चिन लाइन, ठीक है। यहाँ कान हमारे आ जाएंगे, थोड़ा दूर से देखें इसको। ठीक जा रहा है। ओके, दूर से देखने पे हमें थंबनेल व्यू दिखता है, मैं एग्जैक्टली समझ में आया कहाँ प्रोपोर्शन गलती हो रही है, ठीक है। बड़ा ड्राइंग की दूर से देखिए थोड़ा सा, ठीक है। ओके, और जूता देखो हमारा यहाँ था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो। हाँ, ठीक है, बट आई एम नॉट यूजिंग इरेजर। ओके, ये कुर्सी है, ऐसे करके ना बार उसको स्कैन करिए, ठीक है, बार। ओके, चेक करिए। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें डिटेल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभी भी ये कंप्लीट है, लेकिन कितने मिनट का ड्राइंग है ये? 5 मिनट्स। हाँ, ऐसे बोल सकते, 10 मिनट का बोल सकते हैं। मैं बीच में बताता भी रहा ना, लगातार नहीं किया ड्राइंग। हाथ को हमने ब्लॉक कर लिया बस, ठीक है। डिटेल कुछ नहीं है कि यहाँ तक हाथ आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आपने सोचा पहले मैं कितना गंदा सा फेस बनाया था मैंने ना, आप सोचे मैं तो बहुत गंदा सा बनाते, गंदा सा बनाओ तो सही है, तभी सही बनेगा ना। हाँ, मैंने पहले गंदा सा बनाया था ना, थोड़ा सा डिटेल बढ़ी, अब गंदे से देखो अच्छा सा होता जा रहा है, देखो देखो धीमे धीमे ये। हाँ, और अभी हमको शेडिंग नहीं करनी है, ओनली एंड ओनली लाइन ड्राइंग, ठीक है। शेडिंग नहीं करनी है। थोड़ा सा कान क्लब करते हैं, ये नोज एरिया इसका, यहाँ पर उसका मुंह आएगा, यहाँ आईब्रोज आएंगे, और यहाँ पे आंखें आएंगी, और ये इसके बाल आ गए। और ये तो दिखने लग गया भाई, क्यों भाई?
थोड़ा दूर से देखते हैं। हाँ जी, बन रहा है। थक गए? पैर फड़फड़ा दो थोड़ा सा, है कोई बात नहीं, फड़फड़ा दो पैर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे समझ में सबको आ रहा है? हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे इस तरह के स्केचेस आपको करने हैं, ठीक है, कम टाइम की। कोई बेटा 2 मिनट बना दो फटाफट से, और कोई मिल जाए अधिक समय तो भाग्यशाली हो तुम लोग। इसे बिठाओ, चाय पिलाओ साथ में, बनाओ स्केच का, ठीक है। और जब सीख जाओ तो उसे पैसे मांगो। हाँ, अब ये फेस प्रोपोर्शन में है, ठीक है। हमने चेक कर लिया कि प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसका आपने ब्लॉकिंग मतलब फेस का एरिया मार्क कर दिया, सब ब्लॉकिंग हर इसके जो पार्ट्स हैं उनको हमने मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इन हर एक को थोड़ा सा और हल्का सा अटेंशन देते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट डिटेल में जाना है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में इनका तालमेल भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम सब ब्लॉकिंग हो गया, हमारा हो गया ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग हो गया। अब थोड़ा डिटेलिंग में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इन सबको चेक करते हैं। हाथ में देखो, ये हमारा ये लाइन है, ये हड्डियों की, देखो, ठीक है। इसके बाद ये देखो, हाथ में ये लाइन होती है, ये लाइन होती है, फिर ये लाइन होती है, ठीक है। हाँ, तो पहले हमने ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, और फिर उंगलियों को थोड़ा सा मैं भी ये ड्राइंग काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस होती है तो उससे और आपका, जैसे मुझे सारा प्रैक्टिस है, लेकिन एक टाइम बाद करो तो फिर भी हाथ रिजिड हो जाते हैं हल्के से ना। जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिफाइन होगा आपका। तो आई थिंक ठीक है, अभी मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि ये चारकोल ड्राइंग है, इसको और ज़्यादा गहरा करें और काला हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे हम ख़त्म कर सकते हैं।